नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापक श्री विजय अशोक गौरी शिव छत्रपति शिक्षण संस्था द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज इस वीडियो पाठ के माध्यम से हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट 9वीं रचना चुनिंदा शेर इस गजल रचना का अध्ययन करेंगे। मित्रों, चुनिंदा शेर इस रचना के गजलकार रहे हैं कैलाश सेंगर जी। कैलाश सेंगर द्वारा लिखित चुनिंदा शेर यह रचना सूरज तुम्हारा है इस गजल संग्रह से ली गई है। कैलाश सेंगर द्वारा लिखित चुनिंदा शेर का अध्ययन करने से पूर्व हमें कवि मतलब गजलकार श्री कैलाश सेंगर जी का जीवन परिचय एवं साहित्यगत परिचय को प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कवि कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। कहां पर हुआ? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। कब? 16 फरवरी 1954 को। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई उनकी जो रचनाएं हैं, सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली हुई वेदना, सामान्य आदमी के प्रश्न, सामान्य आदमियों की भावनाएं और उसकी धड़कन को व्यक्त करने का कार्य श्री कैलाश सेंगर जी की रचनाएं करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर जी आज के महान गजलकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और लोकप्रिय उनका नाम भी रहा है। श्री कैलाश सेंगर जी ने गजलों के अलावा कई गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विभिन्न विधाओं के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में लेखन कार्य भी करते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका जो कार्य है वह अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी श्री कैलाश सेंगर जी का प्रभुत्व रहा है और उनके लेख में प्रस्तुत विचार हमें सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। कैलाश सेंगर जी की साहित्यिक भाषा पाठकों के मन, बुद्धि आदि को झकझोर कर रखती है। वे हमें सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। इस प्रकार से चुनिंदा शेर इस रचना को लिखने वाले कवि श्री कैलाश सेंगर जी का जीवन परिचय रहा है, उनकी विशेषताएं रही है। अब हम श्री कैलाश सेंगर जी ने अपने जीवन में कौन कौन सी प्रमुख साहित्यिक कृतियों का लेखन कार्य किया है अथवा उनके नाम पर कौन सी प्रमुख रचना कृतियां मिलती है, इसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं कि सूरज तुम्हारा है यह गजल संग्रह श्री कैलाश सेंगर जी ने लिखा है और इसी गजल संग्रह से चुनिंदा शेर के अंतर्गत जो शायरी ली गई है, शेर लिए गए हैं, वे इसी गजल संग्रह से लिए गए हैं। साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है तब आपने ध्यान में रखना है कि चुनिंदा शेर यह रचना कैलाश सेंगर द्वारा लिखित सूरज तुम्हारा है इस गजल संग्रह से ली गई है। इस प्रकार का उत्तर आपने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ के ऊपर हा के ऊपर चंद्रबिंदी अनुस्वार चाहिए। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार इत्यादि 2 कहानी संग्रह लिखे हैं। तो अभी रात बाकी है यह अनुदित साहित्य रचना का लेखन कार्य किया है। मतलब सूरज तुम्हारा है गजल संग्रह, यह आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार इत्यादि 2 कहानी संग्रह और अभी रात बाकी है ये अनुदित साहित्य रचना का लेखन कार्य श्री कैलाश सेंगर जी ने किया है। अब हम विधा परिचय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शायरी एक उर्दू कविता का लोकप्रिय काव्य प्रकार रहा है।
शायरी यह, शायरी मतलब गजल, शायरी को गजल कहकर भी संबोधित करते हैं। और यहाँ पर विधा परिचय के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार कौन सा रहा है? तो गजल रहा है। और गजल को गढ़ने के लिए, मतलब गजलों को बनाने के लिए शेरों की जो भूमिका होती है, मतलब शायरी की जो भूमिका होती है, वह अहम होती है, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। मतलब गजल यह साहित्य प्रकार पहले हिंदी में नहीं था, मात्र उर्दू में था, पर हिंदी ने भी गजल की लोकप्रियता के कारण इसे अपने अंतर्गत समाविष्ट किया है, इसे अपना लिया है। गजल हिंदी साहित्य में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। मतलब शुरुआती दौर में जब गजल की रचनाएं लिखी जा रही थी, तो वह लैला मजनू, प्रेम, इश्क इत्यादि के आधार पर काल्पनिक जगत के रूप में गजलों को लिखा जा रहा था। पर दुष्यंत कुमार आदि गजलकारों ने और श्री कैलाश सेंगर जैसे गजलकारों ने उन गजलों को रूमानी भावभूमि से हटाकर उन्हें यथार्थ की जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसका संबंध समाज के साथ जोड़ने का भी कार्य किया है। चुनिंदा शेर ये एक गजल प्रकार है, और गजल में जो शेर आते हैं, इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति के शैली के बल पर काफी लोकप्रियता प्राप्त की है। इस प्रकार से गजल यह एक उर्दू का लोकप्रिय काव्य प्रकार रहा है, और इसके प्रसिद्धि के कारण, इसकी लोकप्रियता के कारण इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। पहले गजल रूमानी भावभूमि से लिखे जाते थे, रूमानी भावभूमि पर लिखे जाते थे, पर उससे हटकर अब यथार्थ की जमीन पर गजल यह रचना आ गई है। और गजल के अंतर्गत जो शेरों का प्रयोग किया जाता है, इन शेरों के द्वारा हिंदी गजलों ने भी अपनी अभिव्यक्ति के शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने विधा परिचय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की है। कौन सी विधा? गजल, इस विधा के संदर्भ में। अब हम चुनिंदा शेर इस रचना का संक्षेप में काव्य पाठ परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चुनिंदा शेर इस रचना के अंतर्गत जो गजल प्रयुक्त किए गए हैं, जो शेर प्रयुक्त किए गए हैं, इन शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का कार्य किया है। आप जानते हैं कि समाज के अंतर्गत जो आम आदमी होता है, उस आम आदमी के मन में कई दर्द होते हैं, कई दुख होते हैं, कई पीड़ाएं होती है, उसका मन दुखी होता है, पर वह अपनी भावनाओं को दूसरों के पास कहने में असमर्थ पाता है, दूसरों के पास पहुंचा नहीं पाता है। पर कवि गजलकार श्री कैलाश सेगर जी ने अपने शेरों के माध्यम से कवि ने उन्हीं को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्ति करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। यहाँ पर असमर्थ हो गया है, असमर्थ पाता है, और ये शेर उन्हीं विशेषताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इसी विवशता और उसे समाप्त करने के प्रयासों को श्री कैलाश सेगर जी ने यहाँ पर वाणी देने का प्रयास किया हुआ है चुनिंदा शेर इस कविता के माध्यम से। तो आइए हम इस कविता के अंतर्गत श्री कैलाश सेगर जी अपने गजलों के अंतर्गत क्या कहते हैं, इसकी जानकारी भी उन्हीं के शब्दों में प्राप्त करते हैं। श्री कैलाश सेगर जी कहते हैं, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। चट्टान मतलब पत्थर, जो कि शुरुआती दौर में, शुरुआती स्लाइड के अंतर्गत हमने देखा है, शुरुआती स्लाइड में हमने देखा है, जैसे आपको दिखा था
सॉरी, अभी हमने यहाँ पर देखा चट्टान, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उनके संदर्भ में अभिव्यक्ति की है। साथ ही साथ अंध और शाला का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है, मतलब इस दृश्य को उन्होंने दिखाने का कार्य किया है। दिव्यांग और स्पर्धा, इनकी भी चर्चा यहाँ पर लगभग यहाँ पर कवि ने की हुई है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। मतलब कवि यहाँ पर चट्टानों पर फूल खिलाना मतलब असंभव कार्य को भी संभव कर देना। चट्टानों पर फूल खिलाना मतलब असंभव कार्य को भी संभव कर देना, कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना। देखिए, प्रस्तुत गजल के अंतर्गत कवि यहाँ पर कहते हैं कि अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में वे समर्थ है, वे सक्षम है। वह अपनी रचना कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं। मतलब वे साहित्य रचनाओं के माध्यम से भी असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं और क्रांति ला सकते हैं। मित्रों, कवि अपने साहित्य के माध्यम से असंभव कार्य भी संभव करके दिखा सकता है। कवि अपने साहित्य के माध्यम से समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस गजल कृति के माध्यम, गजल पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कहते हैं। कवि अगले गजल पंक्ति में कहते हैं, परिंदों को शिकायत है, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घून मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद घून लगा है मेरे मालिक। परिंदे यह एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है पक्षी। घून इस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा कीड़ा जो आसानी से, जो अनाज को खाकर अंदर से खोखला कर देता है। आमतौर पर गेहूं को हम देखते हैं कि ज्यादा समय तक अगर हम गोदामों में रखते हैं तो उसके अंतर्गत ऐसे कीड़े लग जाते हैं, अथवा दाल के अंतर्गत ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो दाल ऊपर से सही सलामत दिखती है पर अंदर से पूरी खोखली हो जाती है। तो ऐसे अनाज को खाकर खोखला करने वाले जो कीड़े होते हैं उन्हें घून कहते हैं। कवि इस गजल पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद घून लगा है मेरे मालिक। मतलब कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि परिंदे भी ईश्वर से यह शिकायत कर रहे हैं कि हे मेरे मालिक, कभी कभी आप हमारी भी बात को सुना करो। परिंदे मतलब पंछी ईश्वर से ये शिकायत करते हैं कि हे ईश्वर, हे मालिक, कभी कभी आप हमारी भी बात को सुना करो। ऐसा लगता है कि मानो जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, मतलब जो आपकी दया हमें, हम पर आपकी दया कृपा जो हमें प्राप्त होती है, उस दाने में भी मानो एक प्रकार से कीड़े लगे हैं। अर्थात आपके द्वारा जो दया कृपा की जाती है हमारे ऊपर, वह अब मानो प्रदूषित हो गई है। इस प्रकार की बात इस गजल पंक्ति के माध्यम से कवि कैलाश सेगर जी यहाँ पर कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनकी उजालों में खो गए। देखिए, हम जिंदगी के चंद, चंद मतलब कुछ, चंद इस शब्द का अर्थ है कुछ, चंद सवाल मतलब कुछ प्रश्न, कुछ समस्याएं, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। उजाला, उजाला शब्द का समानार्थी शब्द होता है प्रकाश, रोशनी, जुगनू। जुगनू आमतौर पर एक कीड़ा होता है जो प्रकाशमान होने का प्रतीक है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। मतलब कवि यहाँ पर इस गजल पंक्ति में बताना चाहते हैं कि हम जिंदगी के अंतर्गत कुछ ऐसी जो समस्याएं आती है
और समस्याओं से उलझे रहते हैं। हम जिंदगी के अंतर्गत अपने जीवन में आने वाली जो कोई समस्याएं होती है विभिन्न प्रकार की, उन्हीं समस्याओं से उलझते रहते हैं। पर कभी अपनी जिंदगी में आई हुई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका सामना ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मानो वही से उजाले फूट पड़े हैं। सारे परेशानियां उनकी इस प्रकार से समाप्त हो गई है कि मानो जैसे वह कभी थी ही नहीं। मित्रों, अपने जिंदगी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, कई प्रकार की मुश्किलें आती है, कई प्रकार के संकट तूफान आते हैं, पर उनसे देखकर हमने घबराना नहीं है। हमने कड़ी मेहनत करना है, उन संकटों का सामना करना है, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के ऊपर, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से डट कर मुकाबला करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उनका सामना करते रहते हैं, उनके जीवन में इस प्रकार से उजाला फूट पड़ता है, उनके जीवन में इस प्रकार से रोशनी आ जाती है कि मानो उनके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। इस प्रकार का आभास उन लोगों को होता है जो समस्याओं का डट कर मुकाबला करते हैं। यह बात कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे कवि कैलाश सेंगर जी अपनी अगली गजल पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। देखिए, चट्टानी रातें मतलब घनघोर रात, भयंकर काली रात। जुगनू एक रात के समय में कभी कभी पलकने वाला जो कीड़ा होता है उसे जुगनू कहते हैं, जो कभी कभी बीच बीच में प्रकाशित होते रहता है। बरसों से मतलब कई दिनों से, सुबह सवेरा, सुबह मतलब सवेरा। देखिए, कवि यहाँ पर कहते हैं कि चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। रात कितनी भी भयंकर क्यों न हो, कितनी भी काली क्यों न हो, कितनी भयावह क्यों न हो, ऐसे अंधेरी रात को भी, ऐसी अंधेरी रात होने के बावजूद भी वह उस अंधेरी रात के अंतर्गत जब जुगनू प्रकाशमान होता है थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर जुगनू के प्रकाशित होने से मानो वह रात अपने आप को संवारती है। वहां पर जुगनू के छोटे से कीड़े के प्रकाश से भी मानो रात के अंतर्गत रोशनी दिखाई देती है। उस रात के भयावह रात के समय में, घनघोर रात के समय में, काली अंधेरी रात के समय में जब जुगनू के कीड़े को हम प्रकाशित होकर देखते हैं, जुगनू के प्रकाश को देखते हैं, मतलब छोटे से हल्के से प्रकाश को भी हम देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि मानो वह छोटी सी जुगनू का जो हल्का सा प्रकाश होता है, वह हल्का सा प्रकाश भी घनघोर अंधेरी रात को दूर करने का संकेत देता है। मानो वह बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती थी। उस हल्के घनघोर रात के अंतर्गत जुगनू के प्रकाश को देखकर हमें ऐसा लगता है कि कितना भी बड़ा दुख अपने जीवन के अंतर्गत क्यों न आए, छोटी सी मदद भी हमारे जीवन को कामयाबी हासिल करा कर दे सकती है। छोटा सा तत्व भी हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार की बात कवि कहते हैं कि रात्रि के घोर अंधकार द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश के कारण एक आशा की, एक उम्मीद की किरण छिपी हुई होती है। उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हर सुबह हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगी, हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आएगी। इस प्रकार की बात यहाँ पर कवि कहते हैं। आगे गजलकार श्री कैलाश सेंगर जी कहते हैं, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। देखिए, इस गजल पंक्ति के अंतर्गत जो कठिन शब्द है आसमां, आसमां शब्द का अर्थ है आसमान।
ख्वाब शब्द का अर्थ है सपना। ख्वाब यह उर्दू शब्द है, सपना यह हिंदी शब्द है। इनकलाब यह उर्दू शब्द है, क्रांति यह हिंदी शब्द है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। इन पंक्तियों के अंतर्गत कवि श्री कैलाश सेंगर जी बताना चाहते हैं कि वे नित्य प्रति नए सपनों को देखा करते थे। वे नित्य प्रति नए सपनों को देखा करते थे। उनके सपने जो थे वह जागती आंखों से देखे गए सपने थे। कवि ने जो सपने देखा, कवि जो नित्य प्रति अपने जीवन में सपने देखा करते थे, तो उनके सपने जागती आंखों से मतलब खुली आंखों से देखा करते थे। वे नहीं जानते थे कि उनके सपनों में या उनके विचारों के अंतर्गत क्रांति के बीज भी छिपे हुए हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उनके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप धारण कर लेंगे, इस बात का उन्हें पता नहीं था। इस प्रकार की बात वे यहाँ पर लिखते हैं। वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन में रोज सपनों को देखना चाहिए, रोज आसमां के सपनों को, ऊंची उड़ान भरने के सपने हमने नित्य प्रति देखना चाहिए। क्योंकि जब हम नित्य प्रति आसमान की उड़ान भरने के सपने देखते हैं, तो कभी कभी अपने सपने पूरा करने के लिए यदि हम भरसक प्रयास करते हैं, संकटों का डटकर मुकाबला करते हैं, तो वे सपने पूरे भी हो जाते हैं। कि हाँ, सपने पूरे करते समय वो डॉक्टर बनने का हो, इंजीनियर बनने का हो, अथवा किसी भी प्रकार का सपना बनने का आपका, किसी भी प्रकार का तत्व हो, किसी भी प्रकार का आपका सपना हो, उसको प्राप्त करते समय आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पर आप सभी आप जैसे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि कठिनाइयां अपने जीवन में है ही नहीं, और आपके जीवन में रोशनी रोशनी होती है। आपके जो विचार होते हैं, जो आप कुछ दिनों पहले देखते हैं, कुछ सपने देखते हैं, कुछ विचार करते हैं, वे विचार कभी कभी पूरे हो जाते हैं, और वे ही विचार क्रांति के बीज, उन्हीं विचारों के अंतर्गत क्रांति के बीज छिपे हुए होते हैं, और जो बहुत बड़ी क्रांति करके दिखाते हैं, मतलब समाज में परिवर्तन करके दिखाते हैं। इस प्रकार की बात श्री कैलाश सेंगर जी यहाँ पर कहते हैं। आगे कहते हैं, हंसी से अपने आंसुओं को छिपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छिपा कर देखो, नया मुखवटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। हंसी से हंसना, आंसू आंखों से निकलने वाले धारा, जिसे मुखौटा, मुखौटा मतलब चेहरे पर लगाने वाला एक नया चेहरा। कवि कहते हैं इन पंक्तियों में, हंसी से अपने आंसुओं को छिपाकर देखो, नया मुखौटा चेहरे पर लगा देखो। मतलब कवि का मानना है कि हंसी और आंसू मनुष्य जीवन के दो अंग है। हंसी और आंसू मनुष्य जीवन के दो अंग है, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है, इस प्रकार त्रस्त हो गया, इस प्रकार से परेशान है कि आज का मनुष्य ये नहीं चाहता कि दूसरा कोई उसके आंसुओं से उनका कंधा भिगो दे, दूसरा कोई व्यक्ति रो रो के अपने कंधे को भिगो दे। ऐसा आज का मनुष्य नहीं चाहता, क्योंकि आज का मनुष्य अपने जीवन में इतना त्रस्त हो गया है कि उसकी इच्छा नहीं होती है कि वह दूसरों के दुख को झेले। अतः कवि यह बताना चाहते हैं, अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक नया मुखौटा लगा ले। जब हम दूसरों के आंसुओं को, अपने दूसरों के आंसुओं से अपने कंधों को गीला नहीं करने देना चाहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि मानो अपने चेहरे पर एक नया मुखौटा, मतलब एक नया नकाब पहन ले, और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा ले। कभी कभी अपने मन के अंतर्गत हंसी आती है, दुख होता है, तो उस दुख को हम अपने हंसी के द्वारा छिपाने का प्रयास करते हैं। इसी बात का उल्लेख कवि कैलाश सेंगर जी ने इस गजल पंक्ति के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि आगे कहते हैं, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। दुआएं
दुआ इस शब्द का अर्थ है आशीर्वाद, असर शब्द का अर्थ है प्रभाव होना, आंख शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं नेत्र, नयन, आंखें। इत्र बांटने का हुनर देता है, हुनर शब्द का अर्थ है कला। कवि वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इस गजल पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ईश्वर फकीर और साधु, ईश्वर फकीर, साधु और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि उनके मुख से निकले हुए आशीर्वाद भी सच होने लगते हैं। क्या ईश्वर फकीर लोग, फकीर साधु जो लोग होते हैं, ऐसे फकीर साधु लोगों को और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले जो लोग होते हैं, फकीर साधु और जो लोग समाज की भलाई की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि मानो वे लोगों को कुछ आशीर्वाद देते हैं तो उनके आशीर्वाद भी सच होने लगते हैं। और ऐसे लोगों की आंखों में नित्य प्रति चमक दिखाई देती है, ऐसे लोगों की आंखों में नित्य प्रति करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। जो साधु संत और फकीर लोग होते हैं और जो लोग समाज की हमेशा भलाई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की आंखों में हमेशा करुणा और स्नेह दिखाई देता है। और इस शेर में कवि ने हमें ये बताया है कि त्याग और तपस्या, इस शेर के अंतर्गत कवि ने त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, समाज के अंतर्गत समाज की भलाई रखने वाले जो लोग होते हैं, संत और फकीर जो लोग होते हैं, उनकी आंखों को जब भी हम देखते हैं तब उनकी आंखों में हमें करुणा और स्नेह दिखाई देता है। उनके जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, वे हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं और वे लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। और वे लोगों को जो कोई भी आशीर्वाद देते हैं, वे आशीर्वाद, उनके मुख से निकले हुए जो आशीर्वाद होते हैं, वे सच होने लगते हैं। इस प्रकार की बात कवि कैलाश सेगर जी इस गजल पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि इसमें लाशें भी मिला करती है, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती है। लाशें, मृत व्यक्ति का शरीर मतलब लाश। देखिए, कवि यहाँ पर इस गजल पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा इसे देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नदी को माता स्वरूप माना गया है और उसकी आज तक, प्राचीन काल से लेकर आज तक नदी को माता स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती रही है। नदी को माता स्वरूप मानकर नदी की पूजा की जाती है। और इसलिए कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में नदी को माता स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, नदी को पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए मानो एक प्रकार से जीवनदायिनी का कार्य करती है। और हम देखते हैं कि प्रत्येक शहर नदी के किनारे बसता है, क्योंकि नदी हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वह हमारे लिए जीवनदायिनी का काम करती है। और इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। नदी अगर हमारे लिए जीवनदायिनी का काम करती है तो हमने नदी की भी देखभाल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, नदी के अंतर्गत कूड़ा कचरा डालते हैं, नदी के अंतर्गत रसायन छोड़कर उन्हें नदी के पानी को प्रदूषित कर देते हैं। तो मित्रों, इसी बात को यहाँ पर श्री कैलाश सेंगर जी उजागर करते हुए कहते हैं कि जिस संस्कृति के अंतर्गत नदी को माता स्वरूप मानकर पूजा जाता है और जो नदी मनुष्य के लिए जीवनदायिनी का काम करती है, तो उस नदी के अंतर्गत हमने कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए,
रसायन आदि छोड़कर नदी के पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमने कभी कभी नदी की सलामतता को ध्यान में रखना चाहिए। नदी के अंतर्गत जो गंदगी है, नदी के पानी को प्रदूषित करने वाले जो तत्व है, उनको नदी के पानी से बाहर निकालकर एक अलग जगह पर रखना चाहिए। इस प्रकार की बात यहाँ पर कहते हैं। और नदी को स्वच्छ रखने के लिए कहते हैं, नदी के पानी को स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पर कवि श्री कैलाश सेगर जी कहते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस गजल पंक्ति में कही गई है। आगे कवि कहते हैं, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लाएगा। पानी सिर से गुजर जाना, पानी सिर से गुजर जाना, इस मुहावरे का अर्थ आप यहां पर देख रहे हैं, सहन क्षमता से बाहर होना। तब वह सीने में नहीं आग ले गया है। सीना, सीना मतलब दिल, हृदय। आग लाना मतलब बदले की भावना अथवा किसी कार्य को करने की भावना ठान लेना। देखिए, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नहीं आग ही लेकर आएगा। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से श्री कवि कैलाश सेगर जी बताना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत किसी विशिष्ट समय तक सहन करने की क्षमता होती है। किसी भी कार्य को करते समय मनुष्य के सहन करने की एक शक्ति होती है और उसकी कुछ एक हद होती है। अगर मनुष्य किसी प्रकार का कार्य कर रहा है और बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, तो एक विशिष्ट हद तक मनुष्य सहन करता है, विशिष्ट हद तक मनुष्य अपना कार्य करता है। और जब कार्य करने की, सहन करने की हद समाप्त हो जाती है, तो मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है। उसके जिस दिन उसके अन्याय सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिस दिन अन्याय करने की मनुष्य की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसी दिन मनुष्य अपना विवेक खोकर विद्रोह कर बैठता है। उस काम को पार करने की बात सोचने लगता है। इसलिए किसी के ऊपर हमने अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्याय अत्याचार की भी विशिष्ट सीमा होती है। हम अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, तो वह व्यक्ति किसी विशिष्ट हद तक सहन करेगा, फिर बाद में हमारे साथ विद्रोह कर सकता है, हमारे साथ बदले की भावना रख सकता है। अथवा हमने भी किसी विशिष्ट कार्य तक अन्याय अत्याचार को सहन करना चाहिए, पर अगर हद समाप्त हो जाती है तो उस समय विद्रोह कर देना चाहिए। ये बात भी श्री कवि कैलाश सेगर इस गजल पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। आगे कहते हैं, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़े, फिर शेष सब कुशल। देखिए, आंख, आंखें शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द नयन, नेत्र। बाढ़, बाढ़ शब्द का अर्थ होता है नदी को आने वाला पूर। शेष मतलब बाकी। कुशल मतलब अच्छाई। आषाढ़, आषाढ़ हिंदी का एक, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक महीना। तो देखिए, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। इस गजल पंक्ति के माध्यम से कवि श्री कैलाश सेगर जी कहते हैं कि जीवन में हमेशा निराशाएं मिलने के कारण आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब मनुष्य जीवन के अंतर्गत हमेशा निराशा, हताशा मिलती है, हमेशा दुख मिलता रहता है कार्य करने के बावजूद भी, तो मनुष्य की आंखों से आंसू इस कदर तेज गति से बहने लगते हैं कि मानो आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई हो। और उन आंसुओं को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो ये जीवन नहीं है, बल्कि आषाढ़ का महीना हो जो निरंतर बरसात होती जाती है। आप तो जानते हैं कि आषाढ़ के माह में निरंतर बरसात होती रहती है और बरसात को लेकर आषाढ़ का महीना अत्यंत प्रसिद्ध है।
और जिस प्रकार से आषाढ़ के महीने के अंतर्गत निरंतर तेज गति से बरसात होती रहती है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख आते रहते हैं, हमेशा हताशा निराशा आते रहते हैं, हमेशा संकट आते रहते हैं, तो उन संकटों को सहन कर करके व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि उसकी आंखों से इतनी तेज गति से आंसू बहने लगते हैं कि मानो आंसू की बाढ़ आ जाए, और मानो मनुष्य जीवन का जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना हो, दुख दर्द से भरा हुआ, नित्य प्रति उस व्यक्ति के जीवन में दुख और दर्द ही आते रहते हैं। इस प्रकार की अवस्था वहां पर दिखाई देती है। ये बात कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे कहते हैं, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरी पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। देखिए, कवि इस गजल पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो कोई श्रमिक मनुष्य होता है, काम करने वाला, मेहनत करने वाला जो मजदूर होता है, वह मजदूर जेठ के माह में, मतलब धूपकाल के समय में, मई के समय में, आप जानते हैं कि मई माह में, जेठ के माह के अंतर्गत अत्यंत धूप होती है, कड़क धूप होती है, जमीन अत्यंत तप जाती है, सड़कें तप जाती है, और ऐसे कड़कती हुई धूप में सड़क के ऊपर श्रमिक मनुष्य, मतलब काम करने वाला मजदूर, जेठ की माह में कड़कती हुई धूप में बिना चप्पलों के, बिना जूतों के, नंगे पांव जब डामर की सड़क के ऊपर चलता जाता है, तब ऐसे समय में उसके पैरों की उंगलियां जलने लगती है। कवि ने यहाँ पर इसी बात को दर्शाने का कार्य किया है कि जेठ का माह है और कड़कती हुई धूप में नंगे पांव से कोई व्यक्ति अपने पैरों में बिना चप्पलों के, मतलब नंगे पांव से डामर की जलती हुई सड़क पर चल रहा है, और ऐसे समय में उसका दिलो दिमाग इतना त्रस्त हो गया है, उसके दिलो दिमाग में इतनी निराशाएं भर गई है, इतनी हताशा भर गई है कि मानो निराशा और हताशाओं की मानो आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। जिस प्रकार से आकाश के अंतर्गत तेज गति से काले बादल आते हैं और बादल एक दूसरे को टकराते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज होती है, बिजलियां चमकने लगती है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जेठ के माह के अंतर्गत अगर खुली धूप में चलता है, वह भी नंगे पांव, तो उसके पैर को वह सड़क की जो तपिश होती है वह सहन नहीं होती है, और मनुष्य इतना त्रस्त हो जाता है, काम करने वाला मनुष्य, कि उसके दिलो दिमाग में हताशा और निराशाओं के बिजलियां घुमड़ने लगती है, बिजलियां चमकने लगती है, आंधियां चलने लगती है। इस प्रकार की बात कवि कहते हैं। आगे कहते हैं, सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। साहूकार शब्द को हिंदी में महाजन कहा जाता है, और गिरवी रखना मतलब बंधक रखना, गिरवी रखना मतलब बंधक रखना। अब सास, सास शब्द दो शब्दों में लिखा जाता है, एक चंद्रबिंदी अनुसार का जो हम सांस लेते हैं अपने नाक के द्वारा, और दूसरी बिना चंद्रबिंदी का भी एक सांस शब्द लिखा जाता है, और जो बिना चंद्रबिंदी का सांस होता है वह बहू की जो सांस होती है उससे संबंधित होता है। ये शब्द युग्म का अंतर आपने ध्यान में रखना है। कवि कहते हैं कि सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य कितना जीवन जिएगा, मनुष्य को कितनी सांसें मिलेगी, यह पूर्व निश्चित है। मनुष्य को अपने जीवन में कितनी आयु प्राप्त होगी, वह कितना जीवन जिएगा, वह कितनी सांसें लेगा, यह सब पूर्व निश्चित है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि मानो मनुष्य की सांसें उनकी अपनी नहीं है, हमारी जो सांसें होती है वह अपनी नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन एक पूर्व निर्धारित है। हम अपनी सांसों की संख्या पर कोई अधिकार नहीं रख सकते और हमें अपने सांसों पर कोई अधिकार भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं होता है, उसी प्रकार से अपने सांसों के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता है। जैसे
हमें आवश्यकता पड़ने पर अपने पास जो सोने चांदी के कंगन होते हैं, आभूषण होते हैं, उन कंगनों को हम महाजन के पास गिरवी रख देते हैं। तो सोने चांदी के आभूषण, कंगन महाजन के पास गिरवी रखने के पश्चात हमारा किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं बनता है। उसी प्रकार से हमें जो अपने जीवन में सांसें मिलती है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। ये जो मनुष्य शरीर है, ये कब चल बसेगा यह बताया नहीं जा सकता। इस प्रकार की बात यहाँ पर बताने का कार्य श्री कैलाश सेगर जी ने किया हुआ है। अंत में कहते हैं, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मालिक, जरा ढंग से अपनी चादरों को बुन मालिक। कवि इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि सृष्टि के निर्माणकर्ता को कहना चाहते, मतलब ईश्वर को कहना चाहते हैं कि हे सृष्टि के निर्माणकर्ता, हे जीवन दाता, हे ईश्वर, संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। मतलब कोई खाने की जरूरतें पूर्ण करता है तो निवारे की जरूरत को पूर्ण नहीं कर पाता है, और निवारे की जरूरत को पूर्ण करना चाहता है तो खाने की जरूरत को पूर्ण नहीं कर पाता है। मतलब एक जरूरत को पूर्ण करता है तो दूसरी जरूरत की पूर्ण नहीं कर पाता है, और दूसरी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो पहले बाकी रह जाती है। इसलिए हे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि सभी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, सभी लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। हर व्यक्ति की आवश्यकता की हर चीज मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति को अपना भरण पोषण करने के लिए उचित ढंग से साधन मिल सके, इसलिए उनका जीवन बना दो। ये बात कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे कहते हैं, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, अपने भीतर रोज एक किताब लिखता था। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, कल भूख और बीमारी के कारण जो मजदूर मर गया है, उस मजदूर की सांसें बंद हो गई है, वह चल बसा है, और उसने इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर, जिस दुनिया में दुख ही दुख है, ऐसी निर्मोही दुनिया को छोड़कर वह चल बसा है। उसने अपनी सांसें बंद कर लिए, वह मृत हो गया है। चाहे वह व्यक्ति अनपढ़ था या निरक्षर था, चाहे वह व्यक्ति अनपढ़ था या निरक्षर था, परंतु उसके भी तो अनगिनत सपने थे। वह अपने जीवन में अनेक सपनों को देखा करता था, और सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है, अमीर होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कोई गरीब व्यक्ति, निरक्षर व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति भी सपने देख सकता है, और सपने देखना उसका भी अधिकार है। और वह जो कल भूख से मरने वाला व्यक्ति है, उसने भी अनगिनत सपनों को देखा था। ऐसे सपनों को देखा था कि मानो वह रोज अपनी इच्छा आकांक्षाओं के द्वारा अपनी किताबें लिखता था, सपनों के माध्यम से। इस प्रकार की बात कवि ने यहाँ पर कही है। मित्रों, इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अंत में थोड़े 5 मिनट के अंतर्गत हम पूर्ण स्वाध्याय की भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। अब आकलन कृति का पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि परिंदों को यह शिकायत है, कारण लिखिए। आकलन, परिंदों को यह शिकायत है, तो परिंदों को कौन सी शिकायत है? तो परिंदों को यह शिकायत है, पक्षी ये शिकायत कर रहे कि हे मालिक, कभी आप तो मेरी बात को भी सुना करो, हमारी बात को भी सुना करो। जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, ऐसा लगता है कि मानो उसमें भी कीड़े लगे हैं, घुन लगे हुए हैं। इस प्रकार की परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं। नदी के प्रति अपना उत्तरदायित्व क्या है? तो नदी के प्रति अपना उत्तरदायित्व यह है कि नदी अपने भारतीय संस्कृति के अंतर्गत माता स्वरूप मानी गई है और उसको पूजा जाता है। इसलिए उसके प्रति हमारा भी उत्तरदायित्व होता है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हमने नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। हमने नदी में कूड़ा कचरा, रसायन आदि नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार से नदी के प्रति अपना उत्तरदायित्व रहा है, इस बात को हमने ध्यान में रखना है। परिणाम लिखिए। आकलन कृति के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है, पानी सर से गुजर जाएगा तो क्या होगा? हम परिणाम के तौर पर लिख सकते हैं
कि पानी सर से गुजर जाएगा, इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत सहन करने की एक हद होती है, क्षमता होती है, वह समाप्त हो जाना या किसी परिस्थिति को अपने हाथ से निकल जाना। मित्रों, जब मनुष्य जीवन में किसी विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति आती है तो वह अन्याय अत्याचार को एक विशिष्ट हद तक सहन करता है। जब उसके अन्याय अत्याचार करने की हद समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति अत्यंत हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह विद्रोह कर देता है। मतलब पानी सिर से गुजर जाएगा तो मनुष्य विद्रोह कर देता है। इस प्रकार की बात हमने यहाँ पर परिणाम के अंतर्गत लिखना है। दूसरा, उसने नहीं करना चाहिए। कवि जिंदगी के सवालों में खो गए। कवि जिंदगी के सवालों में क्यों खो गए? अगर कवि जिंदगी के सवालों में खो गए तो उसका परिणाम क्या है? कवि के जिंदगी के सवालों में, मतलब जीवन में आने वाली परेशानियों में खो जाने के कारण उसका परिणाम यह हुआ कि जहां जिंदगी की परेशानियों से कवि लड़ रहे थे, वहीं से उनके लिए उजाले फूट पड़े और उनके जीवन में आई हुई सारी परेशानियां मानो इस प्रकार से समाप्त हो गई कि मानो पहले कभी थी ही नहीं। इस प्रकार की बात आप परिणाम लिखना है। शब्द संपदा के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखिए। तो पाठ में कौन कौन से उर्दू शब्द आए हैं? खुशबू, परिंदे, ख्वाब, जिंदगी, ये उर्दू शब्द है। इनकलाब शब्द उर्दू है। खुशबू यह उर्दू शब्द है, सुगंध यह हिंदी शब्द है। ख्वाब यह उर्दू शब्द है, उसका पर्यायी शब्द हिंदी में है स्वप्न। परिंदे शब्द उर्दू है, इसका हिंदी में शब्द है अर्थ है पक्षी। जिंदगी यह शब्द उर्दू है जो कि यहाँ पर नुक्ता देकर लिखा जाता है, इसका हिंदी अर्थ है जीवन। इनकलाब शब्द उर्दू है जिसका हिंदी शब्द है क्रांति, मतलब परिवर्तन, बदलाव। अभिव्यक्ति के आधार पर कुछ शब्द प्रश्न पूछे गए हैं इस काव्य पाठ के अंतर्गत, जैसे आकाश के तारे तोड़ लाना। आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब असंभव कार्य भी संभव करके दिखाना, उसका अर्थ रहा है। आप अपने अभिव्यक्ति के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मित्रों, आप जानते हैं कि क्रांति हमेशा परिश्रम करने के बाद होती है, अपने आप नहीं होती है। असेल माझा हरी देल पलंगावरी, ये जो मराठी की कहावत है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। हमें अपने जीवन में जब अपने जीवन में परिश्रम करते हैं तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। इसलिए आज जो आप प्रयास कर रहे हैं वैसा प्रयास लगातार जारी रखिए। इस प्रकार के लगातार अध्ययन के प्रयास जारी रखने के बाद निश्चित ही आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस प्रकार का विचार आप यहाँ पर अपने अभिव्यक्ति के आधार पर लिख सकते हैं। अथवा समाज को सुधारना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब आप समय समय पर अपना कार्य करेगा तब वह पर क्रांति आ जाएगी। इस प्रकार का विचार भी लिख सकते हैं। रसास्वादन के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। तो रसास्वादन करते समय हमने कवि का नाम, कविता का नाम, रचनाकार का नाम, रचना कहाँ पर ली गई है, इसका उल्लेख करना है। रचना के अंतर्गत कौन से अलंकार है, रस कौन सा है, प्रतीक कौन से, बिंब कौन से है और कौन सी कल्पना को स्पष्ट किया गया है, इसे व्यक्त करना है। अगर चुनिंदा शेर इस कविता का रसास्वादन करना है तो संक्षेप में बताता हूँ कि चुनिंदा शेर इस कविता के कवि श्री कैलाश सेगर जी है और इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन में आने वाले जो विभिन्न प्रकार की समस्या है, मनुष्य जीवन की जो पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति करने का कार्य किया है। इस प्रकार की बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अंत में साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कैलाश सेगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपने लिखना है सूरज तुम्हारा है, यह गजल संग्रह कैलाश सेगर जी का रहा है और इसी गजल संग्रह से यह चुनिंदा शेर की कविता ली गई है। यह आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, यह कहानी संग्रह श्री कैलाश सेगर जी का रहा है। सुबह होने का इंतजार, यह भी एक कहानी संग्रह रही है। और अभी रात बाकी है, यह अनुदित साहित्य रचना श्री कैलाश सेगर द्वारा लिखी है। इस प्रकार से कैलाश सेगर जी की प्रसिद्ध रचनाएं रही है और इनके संदर्भ में आपने लिखना है। और
अंत में प्रश्न पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए के लिए साहित्य संबंधी ज्ञान पर प्रश्न पूछा जाता है। गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। तो गजल कौन से भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है? तो गजल यह उर्दू भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। इस प्रकार की बात लिखना है। इस प्रकार से कैलाश सेगर द्वारा लिखित चुनिंदा शेर ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।